हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि हाईली क्रिटिकल लोगों के साथ कैसे रहा जाता है, उनके साथ कैसे डील किया जाता है। हाईली क्रिटिकल वो लोग होते हैं जिन्हें गलतियां पहले नज़र आती है। कोई चीज़ में बुरा क्या है, उसका क्या बुरा इफ़ेक्ट होता है, सबसे पहले नज़र आता है। अब ये कोई फ्लॉ नहीं है किसी की पर्सनैलिटी में, ये बस एक पर्सनैलिटी ट्रेट है। और जब हम इन पर्सनालिटी टाइप की बात कर रहे हैं तो ये वीडियो उनको बुरा बोलने के लिए, उनको जज करने के लिए नहीं है। इस चैनल के थ्रू मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे की पर्सनालिटी टाइप्स को समझें और पीसफुली एक साथ रह पाए, पीसफुली को एग्जिस्ट कर पाए। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है और आपको उनके बिहेवियर से काफ़ी चिढ़ होती है या आपको लगता है कि इनके आसपास रहना तो बहुत ही मुश्किल है, तो मैं आपका काम आसान करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। मैं उनको बुरा कहने के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ। हर इंसान की अपनी कहानी होती है, वो क्यों है ऐसे, क्या हुआ था उनके साथ, उसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी साइकोलॉजी होती है। हमारा काम बस इतना होता है, क्योंकि वो इंसान के साथ, लेट्स से वो हमारे बॉस हो सकते हैं या हमारा कोई जूनियर हो सकता है या हमारे पेरेंट हो सकते हैं, हमारा पार्टनर हो सकता है। हमें ये सीखना है कि इनके साथ जीना कैसे है। और बहुत मुश्किल लग सकता है अगर आपको भी खुद के साथ क्रिटिकल होने की बहुत बड़ी आदत है, तो आपके लिए भी बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि यहाँ पर फिर एक वॉर शुरू हो जाती है दो लोगों के बीच में, जिसको सॉल्व करना ऐसा लगता है कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो उसी चीज़ को पॉसिबल करने की बात आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो इस चैनल पर हम पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, स्पिरिचुअलिटी, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो आपको अगर इस टाइप का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो हाईली क्रिटिकल पीपल, जैसे कि मैंने कहा कि इनको गलतियां ज़्यादा नज़र आती है, क्या चीज़ ख़राब है, कैसे ठीक करनी चाहिए, ये सब नज़र आता है। तो जब ये पॉजिटिवली फंक्शन कर रहे होते हैं ना, तो ये बहुत अच्छे लोग होते हैं। ये दिल के बहुत अच्छे होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि सेंसिटिव लोग होते हैं, किसी के साथ जानबूझकर बुरा ये करना ही नहीं चाहते। तो ये लोगों का क्या होता है, बहुत अच्छे सॉल्यूशंस देते हैं। वो टास्क मास्टर्स अच्छे होते हैं। तो अगर काम में गलती नज़र आती है तो ये वो गलती को बता के उसका सॉल्यूशन भी बता देते हैं और काफ़ी चीज़ें अच्छे से आगे बढ़ना शुरू होती है। तो ये पर्सनैलिटी ट्रेट के साथ प्रॉब्लम यहाँ नहीं आती। प्रॉब्लम वहाँ आती है जब ये ट्रिगर हो जाते हैं, इनके अंदर कड़वाहट बढ़ जाती है, इनके अंदर खुद इनकी ज़िंदगी से जो एक स्वीटनेस है वो चली जाती है। और जब आप हर चीज़ को क्या सही है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या गलत है, इस लेंस से देखते रहते हो, तो आपकी भी खुद के रिश्तों में, अपनी रिलेशनशिप्स में, अपनी लाइफ से एक जो एन्जॉयमेंट का फैक्टर है ना, वो चला जाता है। और उसके बाद आपके मन में कड़वाहट भी बहुत बढ़ जाती है। और फिर कोई छोटी सी भी चीज़ होती है ना, उसका रिएक्शन ऐसे आता है और वो कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं अपनी उस रिएक्शन में, उस कड़वाहट में, कि जो भी उन्होंने अच्छा किया होता है सॉल्यूशंस देकर, किसी के लिए बहुत अच्छा काम करके, वो सामने वाले को चोट पहुंचाता है, वो सामने वाले को हर्ट करता है। तो अब सामने वाले ने कैसे डील करना चाहिए, ये हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले ये टेंडेंसी को समझना ज़रूरी है। तो कोई भी इनकी बात को, ये जब भी आपको कहते हैं, तो जब ये नेगेटिव वाले मोड में होते हैं तब इनके साथ डील करना मुश्किल हो सकता है, मैं मानती हूँ। तो सबसे पहले उन्होंने जो उनकी टिप्पणी की है, उन्होंने जो भी बोला है, उन्होंने वो टास्क के बारे में बोला है। बट जब वो कड़वाहट में चले जाते हैं, वो आपके बारे में बोलते हैं कि तुम ही ऐसे हो, तुम्हें ही नहीं आता, हमेशा से ऐसे ही चल रहा है, जब से ऑफिस ज्वाइन किया है यही परफॉर्मेंस की हालत है। इनफैक्ट आपने अगर इम्प्रूवमेंट भी दिखाई हो और आपका बॉस इस पर्सनालिटी टाइप के अंडर आता हो, वो ऐसे ही बोलेगा कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है, हम अभी तक यही बात कर रहे हैं, इसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। और वो उसी एक चीज़ को पकड़ के बात करते हैं। मतलब पहले गुनहगार घोषित कर दिया, फिर उसके प्रूफ वो जमा करने लग गए और फिर वो बोलने लगे। तो ये वो करते हैं। हमें बस इस चीज़ को लेकर अवेयर रहना है। हमें इन्हें ठीक नहीं करना, हम इनको फिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे आपके कोई पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव में जंप करते रहते हैं, वैसे इस इंसान के भी है। तो आपको कुछ इनके अंदर कुछ नहीं बदलना। डोंट इवन ट्राई टू फिक्स देम। ओके, इट्स नॉट
योर जॉब टू फिक्स देम। तो वहाँ पे आपको उस चीज़ को, उस क्रिटिसिज्म को अपने ऊपर से हटाकर टास्क के ऊपर लगाना है और ये चीज़ माननी है कि हाँ मैंने गलत किया है, क्योंकि इस इंसान की जो नीड है, सबसे बड़ी नीड है कि मैं सही हूँ और मेरा ही सही है, और उसको वो सही प्रूव करना चाहते हैं। जब वो ये बिटर वाले मोड में होते हैं, जब वो पॉजिटिव मोड में होते हैं ना, तो वो इतना ज़्यादा उस चीज़ को रिग्रेस नहीं करते, बट जब वो नेगेटिव वाले मोड में होते हैं तब वो ऐसा करते हैं। तो ये एक चीज़ हमें करनी है कि उस क्रिटिसिज्म को हमें टास्क पे लगाना है। इससे क्या होगा, आपको किसी से बहुत अच्छा फीडबैक मिल जाएगा। आप सोच सकते हो खुद कि हाउ कैन आई इम्प्रूव। अगर आपको लगता है कि आपको उस चीज़ में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, अगर आपको लगता है कि नहीं इस चीज़ को मुझे अभी नहीं इनकॉर्पोरेट करना है फॉर सम रीज़न, तो आप उस चीज़ को छोड़ भी सकते हो। इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। तो कभी भी अपनी पूरी पर्सनैलिटी को इस इंसान के नज़रिए से मत देखना। तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना लो हो जाएगा, क्योंकि ये पर्सन रेयरली दे आर अप्रिशिएटिव। और ऐसा वो क्यों करते हैं, जैसा आपके साथ वो बिहेव कर रहे हैं ना, वो खुद के साथ भी वैसे ही बिहेव करते हैं। और ये वो कितने सालों से करते आ रहे हैं हमें नहीं पता, तो वो आपके साथ भी फिर वैसे ही बिहेव करते हैं। और हम इंसान खुद को ना दूसरे के नज़रिए से देखते हैं। मतलब कि इफ़ आई नो माई सेल्फ, आई नो थ्रू यू माई क्लोजेस्ट पीपल, राइट। तो अगर आपने उनके परसेप्शन को अपना परसेप्शन बना लिया, आपका कॉन्फिडेंस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो आपका परसेप्शन खुद को लेकर ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। उन्होंने कोई ऐसी बात को पॉइंट आउट किया जो बहुत बड़ी खराबी है आपके अंदर, आपको पता है, तो आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। और जो आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो उस इम्प्रूवमेंट में, आप खुद को अप्रिशिएट करो। इस इंसान से अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि पता नहीं एग्जैक्टली वो इंसान का पर्सनालिटी टाइप क्या है जिनके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। बट ये खुद को लेकर भी इतने अप्रिशिएटिव नहीं होते और दूसरों को भी इतना ज़्यादा अप्रिशिएट वो करते नहीं हैं। तो ये चीज़ है जो उनसे एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। तीसरी चीज़ जो आपको नहीं करनी है कि हमेशा इनका मूड मॉनिटर करते नहीं रहना है। स्पेशली अगर ये कोई आपके घर के बड़े हैं, तो आपको हमेशा लगेगा इस इंसान का भी मूड ऐसा है तो मैं ऐसे बिहेव कर लेती हूँ, वैसा है तो वैसे बिहेव कर लेती हूँ, क्यों खामखा का झगड़ा करना। ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब। इस इंसान को अपनी चीज़ें रेगुलेट करनी नहीं आती, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब कर लो। जब तक आपको समझ में आ रहा है कि उनका मूड कैसा है और कैसे बिहेव करना है, आप कर सकते हो। जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता है, आइदर आप उनसे पूछ लो, उनसे बात कर लो, समझने की कोशिश करो, एंड डू इट एट योर ओन पेस। डू इट इन अ वे दैट्स नॉट बैड फॉर योर ओन मेंटल हेल्थ। बट अगर आपने वो मूड मॉनिटरिंग शुरू कर दी, तो आपको दिखेगा कि हर टाइम कुछ ना कुछ बदलते जा रहा है और यू आर नॉट एबल टू कैच अप विद दिस पर्सन। क्योंकि सबसे बड़ी जो निशानी है कि आप कुछ भी करो, आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन मेरे से सेटिस्फाइड है ही नहीं। आपका काम नहीं है उनको सेटिस्फाई करना, और उनका भी काम नहीं है हमेशा आपको अच्छा फील कराना कि आपने जो किया है वो बहुत अच्छा है, लेट मी सिट एंड अप्रिशिएट यू। नो। और प्रॉब्लम तब होती है जब इस डायनामिक में दो ऐसे लोग फंसे हो जो एक दूसरे से वैलिडेशन सीख कर रहे हो। मतलब कि तुम मुझे अच्छा बोलो, और ये पर्सन सबकॉन्शियसली बोलता है नहीं तुम मुझे अच्छा बोलो, right? It can be between two partners, say that I am the good person, say that I am the right person. और बहुत subconsciously होता है। Consciously people can be something very different, and this is happening all at a very subconscious level. So as I said that it is the need, okay? और इनसे डिस्टेंस मेंटेन करना, जब आप बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाओ तो थोड़े टाइम के लिए कर सकते हो। पर अगर आप सच्ची में इनकी नीड को समझना चाहते हो, तो इनकी नीड ही है प्यार और एक्सेप्टेंस। और प्यार और एक्सेप्टेंस इन अ वे दैट दे वांट, उसके ऊपर भी वो बहुत फिक्स्ड होते हैं। तो अगर आपको नहीं डिकोड करने आ रहा है तो आसपास किसी को देखो, शायद उनका आपके साथ रिश्ता ठीक नहीं हो, किसी और के साथ ठीक हो। उनसे पूछो कि कैसे किया जाता है, कैसे यू कैन मॉडल द पर्सन लिटिल बिट,
इफ़ यू वांटिंग टू इम्प्रूव दैट रिलेशनशिप, उनकी नीड ही प्यार और एक्सेप्टेंस की होती है। पर वो आपसे कहेंगे मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आई एम गुड बाय माई सेल्फ, ये सब आपको सुनने मिलेगा। तो नीड इज़ ऑफ प्यार एंड एक्सेप्टेंस द वे दे आर, एंड वी ऑल कैन लव पीपल द वे दे आर। यू नो, किसी से प्यार करने के लिए आपको जैसे वो है उनको बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम बदलने की सजेशंस इसलिए देते हैं ताकि लोग अपनी ज़िंदगी में ग्रो करते रहे, और इनके साइड से भी सजेशंस जब वो पॉजिटिव होते हैं वो ग्रोथ के लिए ही आते हैं, बट जब साइड फ्लिप हो जाती है तो ऐसे भी नज़र आता है। और फ्लिप साइड पे फंक्शन करना वॉज मुश्किल, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने के बारे में सोचा। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा था कि दिस हैपन्स। तो ये सारा तरीका है कि कैसे आप उनको हैंडल कर सकते हो। जितना आप उनको बोल सकते हो कि उनका एक्सपीरियंस वैलिड है, वो सही है, उनके फीडबैक को जितना आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो आप उतना कीजिए। पर ये भी जानिए कि बहुत सारी बार इट्स नॉट अबाउट यू, इट इज़ अबाउट द ट्रबल्स दैट आर हैपनिंग इनसाइड ऑफ देम। क्योंकि जो चीज़ ऑपरेट कर रही होती है, इट इज़ ऑपरेटिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ शेम, यू नो दैट अगर मैंने सही चीज़ नहीं की तो आई विल बी पनिश्ड इन सम वे, आई विल बी ह्यूमिलिएटेड, मुझे कुछ बुरा बोला जाएगा, और आई वुड बी फिज़िकली पनिश्ड। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो लोग होते हैं इनके चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, बहुत हार्श पनिशमेंट के थ्रू शायद वो गए होते हैं या उन्होंने किसी और को देखा होता है, तो उनका जो फियर ऑफ पनिशमेंट होता है बहुत हाई होता है, एंड डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस दे आर ट्राइंग टू फंक्शन इन दिस वर्ल्ड। सो जब मैं इस चीज़ को समझती हूँ ना, तो मेरे अंदर बहुत कंपैशनेट और बहुत अंडरस्टैंडिंग आ जाती है फॉर दिस पर्टिकुलर पर्सनालिटी टाइप। बाहर से दिखने में वो जितने डिफ़िकल्ट होते हैं वो उतने होते नहीं हैं एक्चुअली। तो जब आप भी ये सारी चीज़ें समझ जाओगे, सो यू विल ऑल्सो स्टार्ट कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव एंड कंपैशन। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपके अंदर वो लव कंपैशन नहीं आ रहा है, पहले गुस्सा आ रहा है उनके बिहेवियर के लिए, तो पहले गुस्सा कर लो, उस चीज़ को जर्नल में लिख के निकाल दो, अपनी किसी फ्रेंड को बताओ, अपने लाइफ कोच को जाके बताओ, अपने थेरेपिस्ट को बताओ। हैव अ प्लेस वे यू कैन वेंट इट आउट, एंड देन यू विल फील कंपैशन एंड लव। पहले लव एंड कंपैशन नहीं आता, पहले गुस्सा ही आता है, फिर उसके बाद कंपैशन और लव आ सकता है। और आपको आपके रिलेशनशिप्स नेविगेट करने में कोई भी अगर तकलीफ़ हो रही हो तो आप मेरे साथ एक कॉल बुक कर सकते हो, और लेट्स फिगर इट आउट व्हाट कैन बी डन अबाउट इट। एंड इंसान जितना अपने आप के साथ खुश रहता है ना, उसको उतना ही दूसरों से कम दिक्कत होती है। मैं नहीं कहती कि आप लोगों का कुछ भी बर्दाश्त कर लो, टॉलरेट कर लो, पर आप जब खुद एक हैप्पी स्टेट में होते हो तो आप दूसरों के लिए भी वो सोर्स बन सकते हो, पर अगर आप खुद नहीं हो तो आप नहीं बन सकते। तो इसीलिए लाइफ कोचिंग, सेल्फ डिस्कवरी जैसी चीज़ें आपको आपकी एनर्जी को इंटैक्ट रखने में हेल्प करती है, बहुत हद तक हेल्प करती है। और जो लोग इस पर्सनैलिटी टाइप को बिलोंग करते हैं, आई डोंट थिंक उन्होंने वीडियो देखा होगा पूरा, बट अगर देखा है आपने यहाँ तक तो नो कि आपके साथ कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। पर जब आपका ये वाला साइड बहुत टाइम के लिए फ्लिप हो जाए और आप देख रहे हो कि बहुत लंबा चल रहा है अब, तो तब जाकर आपको ये चिड़चिड़ क्यों हो रही है, कहाँ से आ रही है, मैं अपना क्या नहीं सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, मैं खुद को कहाँ बहुत ज़्यादा ऑब्लिगेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बर्डन्स में मैंने खुद को बहुत ज़्यादा जकड़ के रखा है, ये सब पूछने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आप दूसरों को बाद में हर्ट करते हो, आप सबसे पहले खुद को हर्ट करते हो। ये बात आप नोट कर लेना, ये बात बहुत हद तक वैलिड है। तो वहाँ पर अपनी खुशी पर काम करना, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है, ब्रेक्स लेना, और हर इंसान को अच्छा फील कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेना, इट डजेंट वर्क वेरी वेल फॉर यू गाइज। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।